गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को जय यीशु। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स का और मेरी बात मान रहे हैं, है ना। सो थैंक यू अगर आप लोग मान रहे हैं तो, और नहीं मान रहे हैं तो प्लीज़ बड़ों की भी बात मानिए, अपने टीचर्स की भी बात मानिए, ठीक है। तो इसी नोट के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास हमारी बड़ी है तो हम लोग उसे थोड़ा आज आधा फिर आधा फिर आधा ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और आज हम लोग फिर से एक गीत के द्वारा हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सब लोग एक साथ बोले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, हम लोग ज़्यादा टाइम आज वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सीधे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। आज का चैप्टर भी क्या है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग आज पूरा फिनिश नहीं कर पाएंगे, हमें 2-3 संडे लग जाएगा, तो हम लोग इसे पार्ट टू पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 1 पेज या 1.5 पेज तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 18, भारत में कलीसिया। अभी भारत में कलीसिया कैसे आया ये हम लोग आज जानेंगे, है ना। तो सर्वप्रथम कौन आए थे हमारे भारत में, आप लोगों को किसी को पता है कौन से संत सबसे पहले आए थे? मेरे हिसाब से तो संत थॉमस सबसे पहले आए थे, और कई लोगों को पता भी होगा, है ना। तो हम लोग आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि भारत में कलीसिया किस प्रकार से बना, ठीक है। संत थॉमस प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे। उनका व्यक्तित्व ओजस्वी था, मतलब बहुत ज़्यादा वो उनको देख के लोग प्रभावित होते थे, ठीक है। और जब अन्य शिष्यों ने उनसे कहा कि प्रभु यीशु जी उठे हैं, तो उन्होंने कहा, जब तक मैं उनके घावों को देखकर स्पर्श ना कर लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। ये आप लोगों को यूहन्ना 20 वाक्यांश 25 में देखने को मिलता है। वे अपने व्यक्तिगत एवं प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से इतने प्रभावित हुए कि उनकी प्रभुता को स्वीकार करके वे एक मिशनरी बन गए। वे सुसमाचार प्रचार हेतु भारत आए। इस सत्य के संकेत एवं ऐतिहासिक प्रमाण वास्तव में मौजूद हैं और परंपरागत विवरण भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं। अर्थात सारे 12 प्रेरितों में से जो संत थॉमस थे वे काफ़ी ये थे, मतलब एक्टिव तो सब लोग थे, पर ये ज़्यादा क्या हुए थे, इनका जो नेचर था, इनका जो व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी था, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला था। और इन 12 शिष्यों में से इन्होंने डिसाइड किया कि वे क्या करेंगे, भारत जाएंगे, ठीक है। और वे आए भी भारत, वे प्रभु के वचन द्वारा क्या बने, एक मिशनरी बने, और वे सुसमाचार प्रचार के लिए भारत आए। और इसका जो संकेत एवं जिसका प्रमाण है वो हम लोगों को देखने को सुनने को मिलता है, ठीक है। यह माना जाता है कि संत थॉमस सन 52 ईस्वी में केरल के कोडंगालूर नामक स्थान में आए थे और समुद्र तट पर सुसमाचार प्रचार प्रारंभ किया था। मतलब जिस प्रकार प्रभु यीशु नाव पे चढ़ के प्रचार करते थे, उसी प्रकार से उन्होंने अपनी प्रचार को शुरू किया था। और कहाँ आए थे सबसे पहले? वे केरल आए थे, ठीक है। तत्पश्चात वे दक्षिण की ओर गए और समुद्र के
तटवर्तीय इलाकों में प्रचार करते हुए 7 स्थानों पर गिरजाघर स्थापित किया। इन्होंने मोस्टली वो समुद्र की जो एरियाज होते हैं वहाँ पे वे प्रचार करते थे, और उन्होंने 7 जगहों पर 7 प्लेसेस पर चर्च का निर्माण किया। ठीक है, उन्होंने कुछ पुरोहितों का अभिषेक भी किया। इसके बाद वे पूर्वी तट की ओर गए और वहाँ चोल वंशी राज्य यानी तमिलनाडु में बहुतों को क्रिस्ते बनाए। तो उन्होंने अपना मिशन कार्य क्या किया, चालू किया। इंडिया में आने के बाद में सबसे पहले वे केरल गए, उसके बाद वे कहाँ पे गए, दक्षिण साइड में गए। ठीक है, वेस्ट के साइड में गए। उसके बाद वे कहाँ पे गए, साउथ साइड में गए, और साउथ साइड में तमिलनाडु में उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियंस यानी क्रिस्तीय उन्होंने बनाए। ठीक है, वहाँ से सुसमाचार की घोषणा करते हुए वे उत्तरी इलाके, उत्तरी मतलब अब नॉर्थ साइड में वे चले गए और सुदूर चीन तक गए। वो चीन तक भी गए हैं, है ना। आज जो हमारा चाइना है, जहाँ पे क्रिस्तियों पर इतना अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे उन्हें क्रिश्चियन बनने पर या प्रार्थना करने पर रोक टोक की जा रही है, वे वहाँ तक भी गए हैं, मतलब उन्होंने वहाँ पे शुरुआत की है। ठीक है, तदुपरांत वे पुनः केरल लौटे और कुछ वर्षों तक वहाँ प्रचार किया। अतः सन 72 ईस्वी में मलयापुर के निकट पहाड़ी में उन्हें भाले से छेद दिया गया। अब देखो, भारत आए, भारत में डोमिनेटिंग है ना, मतलब हिंदुइज्म डोमिनेटिंग है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी पनपने लगी, लोग ईश्वर को ग्रहण करने लगे, तो ऑब्वियसली लोगों में जेलस होगी कि भाई हमारा धर्म छोड़ के लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। तो फिर उसी जलन, उसी भावना के साथ में उन्हें क्या किया गया, भाले से छेद दिया गया। आप लोग इमेजिन कर सकते हो बच्चों इस चीज़ को, कि किसी को मारना, तलवार के घाट उतारना या तेल में डाल देना या जंगली शेर के बीच सामने खड़ा कर देना या भाले से छेदना कैसा होता है, वो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। और उन्होंने उस भयंकर पीड़ा को झेला है, और वो अपना कार्य करके इस दुनिया को क्या करके गए हैं, छोड़ के गए हैं, है ना। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। भयंकर पीड़ा झेलते हुए वे सरकते हुए पास की एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, मतलब उनको भाले से छेदा गया था ये सोचकर कि वो मर जाएंगे, और किसी प्रकार से वे क्या करें, खिसकते खिसकते अपने आप को घसीटते घसीटते एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंच गए। वहीं पर पत्थर से निर्मित क्रूस को पकड़े हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। मतलब वो वहाँ पहुँचे जहाँ पे एक पत्थर से क्रूस बनाया गया था। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने उनको पकड़ा और वहाँ पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस को ली। आज वह पहाड़ी थॉमस माउंट के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब अगर जो भी लोग साउथ साइड जाते हैं तो वो लोग देखते होंगे इस चीज़ को, वहाँ पे जो पत्थर है, जो क्रॉस बना हुआ है, थॉमस माउंट के नाम से वो आज प्रसिद्ध है। ठीक है, परंपरागत वृत्तांतों के अनुसार जहाँ उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, वहाँ आज चेन्नई का संथोमा महागिरजा खड़ा किया गया है। मतलब जहाँ पे सेंट थॉमस ख़त्म हुए, जहाँ पे उनका डेड बॉडी रखा गया था, वहाँ पे चेन्नई में अभी क्या कर दिया गया है, सेंट थोमा कैथीड्रल बना दिया गया है। ठीक है, उनकी समाधि महागिरजा के मुख्य वेदी के गर्भतल में देखी जा सकती है। हाल ही में इस गिरजाघर को बेसिलिका की उपाधि भी दी गई है ना। तो जब उनका ये जो बॉडी है वो जो कैथीड्रल में रखा गया है, वो कहाँ देखने को मिलता है, मुख्य वेदी यानी जो ऑल्टर है ना, उसके गर्भतल में, यानी नीचे जिस कुछ प्रकार से उन्होंने उनको बनाया होगा कि लोग आज भी उनको देख पाएँ, तो वहाँ पे वो देखी जा सकती है। और अब वो कैथीड्रल नहीं, बेसिलिका कहलाती है। ठीक है, उस चर्च का नाम को चेंज कर दिया गया है, उस चर्च को उपाधि दे दी गई है बेसिलिका की। ठीक है, अभी यहाँ पे अगेन बहुत प्रश्न दिया है बच्चों। देखो, सेंट थॉमस भारत कब आए, सेंट थॉमस ने कहाँ कहाँ प्रेरिताई कार्य किया, क्या भारत की कलीसिया प्राचीनतम कलीसियाओं में से एक है, क्यों। तो ये सब एज यूजुअल आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसमें मनन कीजिए। आधा आंसर तो आप लोगों को अभी से मिल ही गया है, लास्ट वाला जो है वो भी आप लोग सर्च आउट कीजिए और इसके बारे में मनन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं भारत में कलीसिया का विस्तार। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, भारत में कलीसिया का विस्तार। मतलब शुरुआत तो सेंट थॉमस ने कर दी है, अब भारत में कलीसिया का विस्तार कैसे हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। भारत के प्रथम क्रिस्तीय अपने धर्म परिवर्तन के लिए सेंट थॉमस के ऋणी हैं। मतलब जिन्होंने भी धर्म को स्वीकार किया वे लोग सेंट थॉमस को बहुत मानते हैं। ठीक है, वे मलाबार के पश्चिमी तट और पूर्व में मलयापुर क्षेत्र में निवास करते थे।
वे भारत, सीरिया और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संयोजक थे। मतलब वे लोग क्या थे, बिजनेस पर्सन्स थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप मलाबार क्रिस्तियों को सीरियाई कलीसिया के साथ संबंध स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अभी अपने इसमें साउथ साइड में भी आप लोगों को कई अलग अलग प्रकार के ग्रुप सुनने को मिलते हैं। मतलब कि ये अपना क्रिस्तीय लोग ही रहते हैं, लेकिन वो लोग का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम लोग जिस तरह से मास चलाते हैं वो एक अलग पैटर्न है। साउथ साइड में आप लोग जब जाओगे वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। तो आप लोग देख, जैसे अभी सेंटेंस में ही लिखा है, मलाबार क्रिस्तियों को सीरियाई कलीसिया के साथ में संबंध स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ये लोग जो बिजनेस पर्सन्स थे, वे लोग जो मलाबार क्रिस्ती थे, उनके साथ साथ इनके मतलब और दूसरा जो ग्रुप है सीरियाई कलीसिया, उनके साथ में रिलेशन बनाने का उनको क्या मिला, अवसर मिला, ठीक है। समय बीतने के साथ साथ भारत के विभिन्न भागों में क्रिस्तियों की संख्या बढ़ती गई, ठीक है। तो सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है कि जिस तरह समय बढ़ता गया क्रिस्तियों की संख्या भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। पापा योहन 22वें, आप लोग सन देखोगे 1316 से 1334 के समय प्रचार कार्य में तीव्रता आई, यानी स्पीड हो गया, ठीक है। उन्होंने सुदूर पूर्वी राष्ट्रों को फ्रांसिस्कन समाज की देखरेख में सौंप दिया। ओके, जितने भी सुदूर पूर्वी राष्ट्र, मतलब कि जितने भी दूर दूर के ईस्ट साइड के जितने भी राष्ट्र थे, उन्होंने फ्रांसिस्कन समाज की देखरेख में उनको सौंप दिया। इस भांति जॉर्डन कतलानी के नेतृत्व में 5 डोमिनिकन पुरोहित थाने, यानी मुंबई में एक जगह है थाने, वहाँ पहुँचे और 1321 में अपना मिशन कार्य प्रारंभ किया। अब ये जॉर्डन कतलानी एक पर्सन का नाम है। इनकी नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में 5 डोमिनिकन फादर लोग, ठीक है। अब आपको मालूम है ना, मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत पहले बताया है कि कितने सारे ग्रुप्स होते हैं, है उसमें डोमिनिकन फादर लोग भी हैं। और पुणे में मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है थाने। वहाँ पे हम पहुँचकर उन्होंने क्या किया, अपना मिशन कार्य को प्रारंभ किया। बाद में वे मैसूर, मलाबार, कर्नाटक तथा तिरुविथिनकोडु में कार्य किए और अनेक लोग क्रिस्ती धर्म स्वीकार किए। यही फादर जॉर्डन कतलानी बाद में कोलाम, केरल के धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए। तो ये जो फादर हैं ये बाद में क्या हो गए, केरल में एज अ बिशप नियुक्त हुए, ठीक है। और ये जो 5 डोमिनिकन फादर लोग थे, इन्होंने कई जगहों में जाकर, मैसूर, मालाबार, कर्नाटक, थिरुविथनकोडु ये जगह का नाम है, इन सभी जगह जाकर इन्होंने क्या किया, लोगों को प्रचार प्रसार किया और लोगों ने क्या किया, क्रिस्त धर्म को स्वीकार किया, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पुर्तगालियों का मिशन कार्य, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 15वीं शताब्दी में अनेक नाविक नए क्षेत्रों और देशों की खोज में सशक्त रूप से लगे हुए थे, है ना। मतलब आप लोग बुक में पढ़ते हो ना, कई लोग देश के बारे में जानने के लिए आते हैं, कई लोग नए नए जगहों के बारे में जानने के लिए आते हैं। तो ये 15वीं शताब्दी में अनेक नाविक मतलब जो नाव चलाने वाले हैं, वे लोग आ रहे थे। उनमें एक ऐसे वास्को डिगामा भी थे, है ना। वास्को डिगामा के बारे नाम सुना है हम लोगों ने। उन्होंने अपनी लंबी समुद्र यात्रा पुर्तगाल से आरंभ की और सन 1498 में केरल की धरती कोरिकोडू नामक स्थान में वे पहुँचे, ठीक है। चूंकि अब समुद्री मार्ग से भारत की खोज हो चुकी थी, अतः अनेक पुर्तगालवासी व्यापार हेतु भारत आने लगे थे, है ना। तो ये चीज़ तो हो चुकी थी पहले ही, समुद्री मार्ग मिल चुका था भारत आने के लिए। तो उनमें से जो पुर्तगाल के व्यापारी थे, वे लोग भारत आने लगे थे। पुर्तगाल के सम्राट द्वारा जो पुरोहितगण व्यापारियों की आध्यात्मिक देखरेख के लिए भेजे गए थे, वे भारत में ही सुसमाचार के प्रचार प्रसार में जुट गए। संत पापा ने पुर्तगालियों द्वारा जीते गए देशों में क्रिस्त धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी पुर्तगाली सम्राट के हाथों में सौंप दी। मतलब ये अभी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। इन द सेंस पुर्तगालियों को भी सम्राटों ने क्या किया कि क्रिस्त धर्म प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी, ठीक है। संत पापा निकोलस फोर्थ ने पुर्तगाल में सम्राट अल्फोंसो V को सन 1455 में प्रादो आदो की संज्ञा से सुशोभित किया। मतलब एक पदवी उनको दी, प्रादो आदो, ठीक है। प्रादो आदो का अर्थ है आध्यात्म संबंधी विशेष अधिकार। मतलब ये है बहुत बड़ा उपाधि होता है
जिसमें आध्यात्म संबंधी विशेष अधिकार लोगों को मिला जाता है, तो उन्हें वो चीज़ मिली। ठीक है। इसके अंतर्गत सम्राट को उन क्षेत्रों में गिरजाघरों के निर्माण, धर्म प्रांत की स्थापना, धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की नियुक्ति, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कलिसिया के प्रशासनिक कार्यों का अधिकार भी दिया गया है ना। बच्चों सेंटेंस से बहुत क्लियर है ये चीज़ कि ये लोग क्या कार्य कर रहे थे। ठीक है। तो ये लोग इस प्रकार से हमारा जो है भारत में कलिसिया का क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था, और पुर्तगालियों का भी मिशन कार्य क्या हो रहा था, पूर्ण हो रहा था। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास क्लोज करेंगे बच्चों। अगली क्लास में हम लोग और आगे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो ओके। सो बच्चों, हमारी क्लास यहीं तक थी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। और आगे भी हमारे जब भी बस थोड़ा सा बचा है, एक लास्ट चैप्टर और बचा है और इसके हम लोग 2 संडे में हम लोग ख़त्म कर देंगे, है ना। तो हम लोग बहुत जल्दी अपना चैप्टर रैप अप करने वाले हैं। ठीक है। हमारी बुक ख़त्म होने वाली है, तो आप लोग फिर अच्छे से पढ़िए और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। ओके। सो वंस अगेन, टेक केयर, बी होम, बी सेफ, टाटा, बाय बाय।